जब किसी पदार्थ का शुद्धता नष्ट हो जाता है तो उसे प्रदूषण कहते हैं। आज हम जानेंगे दिवाली के पटाखों एवं प्रदूषण से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी जोखिम एवं बचाव के संदर्भ में जानकारी। हमारे देश में दीपावली पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। दीपावली का त्योहार प्रकाश का पर्व भी कहा जाता है और हमारे देश में परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर दीपावली को मनाने की परंपरा रही है। पटाखों का उपयोग खुशी और उत्सव का प्रतीक है। जब भी हम लोग खुश होते हैं पटाखों का प्रयोग करते हैं। अब तो ऐसी भी परंपरा हो चली है कि लोग गम को मनाने के लिए पटाखा बजाने लगते हैं। प्रदूषण का प्रभाव। हम जानते हैं कि पटाखों के उपयोग से वायु प्रदूषण होता है। आप देखते हैं प्रदूषण का जो कण है 2.5 माइक्रोमीटर होता है। 2.5 माइक्रोमीटर का जो भी कण होता है वह सीधे हमारे फेफड़े तक चला जाता है। दूसरी ओर 10 माइक्रोमीटर का जो कण होता है वह नाक से लेकर के गले तक ही पहुंच पाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2.5 माइक्रोमीटर का जो भी कण है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा घातक है। पर्यावरण पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। ओजोन परत क्षीण होने लगता है। वन्य जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र पर भी प्रभाव इनका पड़ता है। इसलिए हम गुरुजनों का परम कर्तव्य है अपने बच्चों को, छात्रों को यह जानकारी दें कि वायु प्रदूषण कैसे कम हो, इस पर हम लोग मिल करके काम करें। पटाखे चलाने से स्वास्थ्य संबंधी भी जोखिम हो जाता है। आप देख सकते हैं श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अस्थमा, दमा के लोग शिकार हो जाते हैं। इतना जहरीला गैस यह होता है। आंखों की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। आंखों में जलन और खुजली होने लगती है। त्वचा संबंधी भी समस्याएं होती है। त्वचा में एलर्जी, रेशेज आ जाता है। मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। तनाव और चिंता। जब पटाखा हम लोग चलाते हैं एक तो ध्वनि प्रदूषण होता है, दूसरी ओर वायु प्रदूषण भी हुआ। इससे हम मानव का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। इसलिए अनावश्यक पटाखे का प्रयोग नहीं करें। दीपावली को इको फ्रेंडली के रूप में हम लोग मनाएं। इनसे बचने का एक बहुत बड़ा उपाय क्या है? इनका कम से कम हम लोग उपयोग करें। सुरक्षित स्थान। पटाखे जलाने के लिए सुरक्षित स्थान का चयन। यत्र तत्र भीड़ भाड़ वाले जगह पर पटाखे नहीं चलाएं, इससे दुर्घटना हो सकती है। इसलिए कहा गया है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मास्क का उपयोग। बाहर जाते समय हम मानव मास्क का प्रयोग करें। स्वास्थ्य की देखभाल। नियमित रूप से हम लोग अपने स्वास्थ्य का देखभाल करें। देखें कि जहां खतरा है, जहां अत्यधिक प्रदूषण है, चाहे वायु प्रदूषण हो कि ध्वनि प्रदूषण हो, उस जगह से दूरी बना करके रखें। वैकल्पिक उत्सव। हम लोग दीपावली को कैसे मनाएं? सुरक्षित के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल भी हो। दीप जलाना। अधिक से अधिक हम लोग दीपावली में दीप जला सकते हैं। रंगोली बनाना एक ये भी तरीका हो सकता है। मिठाइयां बांटना। हम लोग अपने खुशियों का इजहार मिठाइयां बांट कर सकते हैं। वैसे परिवार के साथ में मिठाई शेयर कर सकते हैं। जो कि गरीब है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिनका आर्थिक स्थिति बहुत डबाडोल है, अगर वैसे परिवार को मिठाइयां बांटें तो ऊपर वाले भगवान भी हमें अपना आशीर्वाद देंगे। आखिर हम मानव अपने दीपावली पर्व को कैसे मनाएं? इनको सही तरीके से मनाने का तरीका क्या होना चाहिए जो पर्यावरण के साथ साथ हम मानव के हित में हो? स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा होना चाहिए। हम लोग इस तरह से हम लोग मनाएं सभी के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल दीपावली। हम लोग आए दिन देखते हैं दीपावली पर्व खुशियों का त्योहार है। कभी कभी दीपावली के बम फटाकों से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती है। बहुत सारे लोगों को आंखों का रोशनी चला जाता है, कान के सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। हम लोग अपने बच्चों को यह जानकारी दें आखिर सुरक्षित तरीके से कैसे दीपावली मनाएं। हम गुरुजनों का परम कर्तव्य है इस संदेश को घर घर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।